risk to reward ratio, the most over-talked and the most overrated feature that I see many beginners talking about. Okay, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करना एक बिगनर के लिए या एक जो स्टार्ट आउट कर रहा है ट्रेडिंग में उसके लिए ऐसा हो गया जैसे उसने कमाना शुरू नहीं किया, बट दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट टैक्सेस. ओके, तो कमाना हमने शुरू नहीं किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम अपने टैक्सेस के कैसे पे करेंगे. जो मुझे बंगलो बनाना है वहां पे, या जो मुझे 2 करोड़ का गुड़गांव में फ्लैट लेना है, या फिर जिस मर्सिडीज में मुझे घूमना है उसका कलर क्या होगा. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग विच अ बिगिनर हैज टू पे अटेंशन टू इज how to earn in trading market. Okay, how to earn while I'm trading, not what will be my risk to reward ratio. Okay, आप ये अपने आप से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, that is it worth taking the trade. Okay, तो risk to reward हम सबको ऐसा लगता है कि बहुत एक stringent और एक constant factor है कि तो मुझे 5 रुपए का लॉस लेना है, ये बात तो ठीक है, बिकॉज दिस इज यू नो. ओके, बट आपको उस ट्रेड में 10 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा, 20 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा, 15 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा, ये आप एज अ बिगिनर कैसे डिसाइड कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन योर रिस्क. ओके, यू कैन, एनीबडी कैन डिफाइन द रिस्क कि मुझे इतना लॉस चाहिए. ठीक है, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैं अपने ट्रेड्स, मेरा जो थीसिस था, जो हाइपोथेसिस था ट्रेड का, वो इसके बियॉन्ड रॉन्ग हो जाएगा और मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा. दिस यू नो, दिस इज श्योरिटी. ओके, दिस इज योर एनालिसिस, बट यू कांट प्रिडिक्ट कि ये स्टॉक मेरे सोचे अनुसार या ये ऑप्शंस मेरे सोचे अनुसार 100 पॉइंट ही मूव करेगा, मैं 50 पॉइंट में ही एग्जिट कर जाऊंगा. पीपल थिंक दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शुड बी वेरी कांस्टेंट. इट शुड बी 1:2. 1% अगर लॉस लिया है तो 2% प्रॉफिट होना ही चाहिए, या 3% प्रॉफिट होना ही चाहिए. ये चाहिए. देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन स्टॉक मार्केट, एंड दैट्स जस्ट लाइक लाइफ. यू नो, लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है. लाइफ और ट्रेडिंग की बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, उसी तरीके से ट्रेडिंग भी में भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है. तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं इस जगह पर कि मैंने ये ट्रेड लिया और इस ट्रेड में मैं तभी एग्जिट करूंगा जब मेरा 2% प्रॉफिट होगा, या आप यू आर इन योर फैंटेसी वर्ल्ड, आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं. हम सोचते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड एक बहुत ही कांस्टेंट चीज है, बट वो नहीं है. एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि रिवॉर्ड के बारे में आप यहाँ पे जितनी जल्दी सोचना बंद कर दें, ठीक है, और अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, एक ट्रेडिंग प्रोसेस पे ध्यान दें, और अपने रिस्क पे, रिस्क टू रिवॉर्ड में से रिवॉर्ड वाला पोर्शन हटा दीजिए. वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, लेकिन व्हाट यू कैन कंट्रोल इन दिस मार्केट इज रिस्क. ओके, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ हमें उसी के बारे में सोचना है. जो हमारे कंट्रोल में है नहीं वो हमें नहीं सोचना है. यहाँ पे अगर आप इस माइंड थॉट से कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू बिंज ऑन दैट इज कि जो रिस्क होता है वो आपका कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सेट करना है. क्यों सेट करना है? इसलिए सेट करना है क्योंकि 2 चीजें. एक तो आपका एनालिसिस आपको ये बताएगा कि अगर मैं इस बियॉन्ड के, इस पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये पॉइंट के अगर बियॉन्ड प्राइस जाता है तो इसका मतलब है जो मेरा थीसिस है, जो मेरा एनालिसिस है, इट इज रॉन्ग. First thing, it is wrong. Second thing, you need to accept it. It is wrong. And you cut your losses. You cut that trade. ठीक है? तो अगर आपको आपने 1:2 आपने सोचा था कि आपको मिलेगा प्रॉफिट इसमें, रिस्क टू रिवॉर्ड,
लेकिन अगर आपको 1:5 मिल गया तो क्या आप इस ट्रेड को काट देंगे? वो तो समझदारी नहीं हुई ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी फ्लेक्सिबल. द पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज दैट you need to focus on the risk which is under your control. You need to focus on the process. Reward आपके प्रोसेस और आपके रिस्क पे डिपेंडेंट होगा. तो आप इसको कभी भी ये सोच के मत देखिए, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो ये देख के आपको एंट्री नहीं करनी है कि मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, ठीक है, वो देख के आपको एंट्री नहीं करनी है. लेकिन आपको ये देख के एंट्री करनी है कि अगर ये ट्रेड मैं ले रहा हूं और अगर मैं गलत हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, तो उसमें मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. लेट योर प्रॉफिट्स रन, ये हम सब जानते हैं, एंड कट योर लॉसेस फास्ट. Anybody who is in the trading world is very familiar with this phrase that let your profits run and let your losses be very restricted. तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट के बियॉन्ड मैं इस ट्रेड में नहीं रुकूंगा, कम व्हाट में. आई विल, अगर मैं फिर से आपको कोई भी ट्रेड, कोई भी प्राइस आपको स्पाइक आउट करके फिर से आपके सोचे हुए डायरेक्शन में चला गया तो री एंट्री इज फाइन. देखिए, यहाँ पे आपको ना अपने डिसिप्लिन पे बिल्ड ऑन करना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ भी होप वाली चीजों पे आप नहीं टिके रह सकते हैं. यहाँ ये एक ऐसी दुनिया है ट्रेडिंग की जिसमें आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे जिंदगी में आपको कुछ नहीं पता होता है कि कब आपकी जिंदगी में अच्छे मोमेंट्स आ जाएंगे, वैसे ही यहाँ आपको कुछ नहीं पता होता है कि कोई आपने सोचा था 1:2 का देगा, वो 1:10 और 1:8 आर आपको दे देगा. बट 1% जो आपका रिस्क है वो डिफाइंड है, ठीक है. तो इस बात पे आप जरूर सोचिएगा, और इस बात पे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये सोचना है दैट माय रिस्क इज वर्थ टेकिंग और नॉट. रिस्क कितना है, पता चला आपका उसमें 8%, 5% स्टॉप लॉस है. योर स्टॉप लॉसेज आर वेरी फार ऑफ, तो वो ट्रेड ही नहीं लेना है आपको. तो यू शुड ऑलवेज आस्क बिफोर टेकिंग अ ट्रेड नॉट what is my reward. No, this is a wrong mentality, this is a wrong question. Before taking a trade, you should ask what is my risk. Third question you need to ask, this trade is worth taking or not. गलत हो गया तो मैं कहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाऊं, वो सोचना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि ये ट्रेड मैं लूं तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा. होप दिस हेल्प्स टू यू. थैंक यू.